मेरी कभी आप वीडियो, ये मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं यूट्यूबर सरदार, कभी मेरी हंसने हंसाने की चुटकुल्ला, मैं हुजूर के मिंबर को मिंबर समझता हूँ, बहुत गुनहगार इंसान हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि मैं हंसाने के लिए नहीं, कायनात के सबसे अजीम इंसान की बात बताने के लिए बुलाया गया हूँ। और मेरी इज्जत भी इसी से, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बाहर भी मैंने हुजूर की नात की ही बरकत से सफर किया है। मैं एक ज़र्रे हकीर हूँ, कमतर हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, हुजूर की गुलामी, हुजूर की नौकरी का शरफ हासिल है। ये सोच करके हिंदुस्तान का सफर करता हूँ कि हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। मेरी पहचान सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतना सोच करके मैं सफर करता हूं। और आप जानते हैं कि लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं, लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं। जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं, हम तारुफ के भी मोहताज नहीं दुनिया में, या रसूल अल्लाह आपके नाम से ही पहचान में आ जाते हैं। हम तारुफ के भी मोहताज नहीं दुनिया में, आपके नाम से ही पहचान में आ जाते हैं। कुछ हमारे हिंदू भाई, कौमी भाई, वतनी भाई, मुखिया साहब भी यहाँ आए हैं। ये इस्लाहुल मुस्लिमीन, देखिए ये मोहब्बतों की महफिल है, और मेरे हुजूर ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया है दुनिया को, उससे अच्छा पैगाम क़यामत तक कोई नहीं दे सकता है। गरीबों, मुफलिसों, कल्लाशों, मरीजों, बेवाओं, यतीमों, बेकसों, बेनवाओं, सबका एक सहारा है, और वो मदीने वाले आका की जात है। और कफील अंबर की एक बात को आप सुन लीजिए, हुजूर ने बेवा को ऐसे सहारा दिया, 23 साल की करियल जवानी है। कफील अंबर को आप बुलाए हैं तो सुन करके बताइएगा, मैं सुना करके इंशाअल्लाह बताऊंगा। 23 साल की करियल जवानी है, कायनात के सबसे हसीन जाती। याद रखिएगा, वो हुस्न है हुजूर के पास, ऐसा हसीन है मेरा नबी कि जिसने करीब से देखा, हुजूर को अपनी निगाहों से देखा, उन्होंने कहा वहसनु मिन कलम तरकत तोइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइब कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। जिसने करीब से देखा उसने ऐसा कहा, जिसने दूर से देखा उसने कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जिसने बार बार देखा हुजूर को, जिसने बार बार हुजूर को देखा, हुजूर ने फरमाया जिब्राइल बताओ कि दुनिया में सबसे हसीन शहर कौन सा है। थोड़ा सा माइक आपका बहुत अच्छा है, बेस बंद कर दीजिएगा, ट्रेबल बढ़ा दीजिएगा, बहुत अच्छा साउंड है आपका। और जो आप पीछे से जो बाइक में इक्को देते हैं वो मेरे लिए नहीं दीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा साउंड है आपका, बहुत कम जलसे में ऐसा मिलता है, इक्को कम करके रखिएगा, आवाजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? हुजूर ने हजरत जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल बताओ कायनात में सबसे खूबसूरत शहर कौन है? सैयदुल मलाइका जिब्राइल, कायनात का जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा छाना। कहा या रसूल अल्लाह, शहरों में सबसे अच्छा शहर शहर मक्का है। कह दिया सुभान अल्लाह। भाईजान ये आवाजें बंद कर दीजिए, देखिए बात करना है तो भाईजान अदब के साथ, मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूं मोहब्बतों के साथ। और देखिएगा मैंने जिंदगी को अलग रेशों से गुजारा है, मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता रहा हूं, 2-4 मिनट, जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपको काम आएगी। और ये दुनिया, देखिए दुनिया किसी की वीडियो से मोहब्बत करती है, ये मेरे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, दुनिया किसी की वीडियो देख करके मोहब्बत करती है, किसी की ऑडियो देख करके मोहब्बत करती है, किसी की तस्वीर देख करके मोहब्बत करती है। मगर पौने 1500 साल हो गए, आमिना के लाल की न कोई वीडियो मौजूद है, न कोई तस्वीर मौजूद है, न कोई ऑडियो मौजूद है। बूढ़ा तो बूढ़ा, मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा भी ये कहता है कि ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ये हुस्न ये कैसे आया? देखा नहीं, कोई देख के मोहब्बत करता है, कोई आवाज सुन के मोहब्बत करता है, कोई तस्वीर देखकर क्या मेरे आका की जात है, न देखा न सुना न तस्वीर देखी। मोहब्बत ऐसी के जैसे आज हुजूर गए हों। और एक बात बताता हूं मोहब्बत क्यों होती है, एक शेर सुनिए। उन्हीं की चश्मे इनायत है, मेहरबानी है,
जो कैदे गम से ये आजाद जिंदगानी है। नबी का इश्क बताता है हाल नस्लों का, ये भीख में नहीं मिलता ये खानदानी है। तो मेरे हुजूर इतने हसीन हैं, इतने हसीन। आप में तवज्जो चाहता हूं जो हमारे ये हिंदू बिरादरान आए, 23 साल का कड़ियल हसीन इंसान है। मक्के की हालत क्या है कि बेवा को कोई मुंह नहीं लगाता था। एक बेवा की जिंदगी ऐसी थी कि अगर बेवा किसी खुशी वाले घर में कदम रख देती तो लोग अपनी तारीख बदल देते थे। एक बेवा की जिंदगी ऐसी थी कि बेवा को अपने सुहाग के साथ जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेवा की जिंदगी ऐसी थी कि बेवा शौहर के जाने के बाद श्रृंगार नहीं कर सकती थी। बेवा की जिंदगी ऐसी थी कि बेवा मनहूस समझी जाती थी। 23 साल की कड़ियल जवानी में आमना के लाल ने 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाया और दुनिया को बताया कि अब बेवा अभागन बनकर के नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बनकर के जिंदगी गुजारेंगी। और कैसा मकाम दिया एक बेवा, जिस बेवा को हुजूर ने अपने कल्बे अथर से लगाया, उस बेवा के जिस्म अक़दस से एक बेटी दुनिया में तशरीफ लाती है, जिस बेटी को दुनिया सैयदना फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के नाम से। और 10 बेवा से हुजूर ने एक के बाद दिगरे शादी की है। ये मेरे हुजूर हैं, ये बेवा की बात है। यतीम को हुजूर ने कैसे सीने से लगाया। सलमान फारसी का के बाप का नाम कोई नहीं जानता है, उनकी माँ का नाम कोई नहीं जानता है। एक यतीम को हुजूर ने सीने से ऐसे लगाया कि सलमान को दुनिया उनके बाप से नहीं हुजूर के नाम से जानने लगी। हजरत ज़ैद इब्न उसामा बिन ज़ैद को, उसामा बिन ज़ैद गुलाम थे, एक गुलाम को हुजूर ने ऐसे सीने से लगाया कि फतेह मक्का के दिन हुजूर की सवारी पर अगर कोई सवार था तो कोई मक्के का सबसे अमीर तरीन इंसान या किसी बड़े कबीले का इंसान नहीं था। वो एक गुलाम इब्ने गुलाम उसामा बिन ज़ैद था, हुजूर की सवारी पर सवार। ये देखिए हुजूर हैं। एक काले को, मैं मदीना शरीफ गया, कारी साहब आएंगे अभी पूछिएगा, जब रियाजुल जन्नह में गया तो मैं बहुत रोया। और किस वजह से रोया मैं आपको बताता हूं। जब मैं रियाजुल जन्नह में बैठा हुआ हूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं मैं, रियाजुल जन्नह में बैठा हुआ हूं, एक तरफ मिंबर मुस्तफा है और एक तरफ वो जगह है जहां हजरत बिलाल अजान देते थे। एक 100 मीटर की भी दूरी नहीं है, एक तरफ मिंबर मुस्तफा, एक तरफ हजरत बिलाल जहां अजान देते थे। एक काले की हैसियत ये थी मदीने में, मक्के में, अरब में, कि एक काला गोरे के साथ चल नहीं सकता था, एक काला गोरे के साथ दस्तरखान पर बैठ नहीं सकता था। एक काले की हैसियत ये थी कि वो मशवरे में शामिल नहीं हो सकता था। एक तरफ कायनात का सबसे हसीन इंसान है मिंबर मुस्तफा पर, एक तरफ जाहिरन कायनात का सबसे काला इंसान है। हुजूर ने काले को कहां से उठा करके काबे की छत पर चढ़ा करके बता दिया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बेवाओं, यतीमों और दुनिया सितम के मारों को सीने से लगाने के लिए आया। कफील अंबर इसीलिए कहता है बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारसों के उस्मा हो, कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। आए हैं, मैं इनका शुक्र अदा करता हूं इस्लाहुल मुस्लिमीन तंजीम के हवाले से। मुबारकबाद देता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान में मोहब्बतों की फिजाओं को आप कायम करें। आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क हम सबकी जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क हम सबकी जरूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये भारत गरीब नवाज का भारत है, ये हिंदुस्तान कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान है, निजामुद्दीन दिल्ली का हिंदुस्तान है, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली का हिंदुस्तान है, अलाउद्दीन साबिर कलियर का हिंदुस्तान है, उहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का है, ये हिंदुस्तान फजले हक गंज मुरादाबादी का है, ये हिंदुस्तान सैयदुल ताज हजरत
अबू अली शाह कलंदर पानीपत्ती का है, ये हिंदुस्तान सरकार आला हजरत का है, ये हिंदुस्तान मुफ्ती आजम का है, ये हिंदुस्तान सदरुल अफाजिल का है, ये हिंदुस्तान फजल हक खैराबादी का है, ये हिंदुस्तान इनायत अहमद काकोरीवी का है, ये हिंदुस्तान हम हिंदुस्तानियों का है। आइए मोहब्बतों के साथ बस एक शेर सुनिए। नात की यहाँ से कफील अंबर आगाज करता है, पूरा मजमा दिल लगाए, अकीदत हम की वादियों में हम दलात करते हैं। हाथों को उठाएं और दिल लगा करके एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। आवाजें बुलंद हो, मैं जानता हूँ, मैं कल भी आपके इलाके इस गांव से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं जानता हूँ कि आपके फिक्रों का मिजाज क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग हैं कि यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे के दिलों में भी हुसैन पाक की मोहब्बत पनपती है। और कफील अंबर को आप बुलाए हैं तो इस ख्याल से सुनिएगा कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह ने ये जबान हुजूर के सदक़े में दी है। थोड़ी सी आवाजें और बोल दे, जहां तक सीटी न मारे, आवाज खोल दे थोड़ी। ये मोहब्बतों के साथ मेरा ईमान है, हमारा ईमान है। अगर जिसका ईमान है, ये जबान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, ये आंखें अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, इन हाथों को अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है। मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे इमाम फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह तो करें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर खश्शे हमें उठाए क्यों, सोए हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। अब तो न रोक है गनी, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीब पहले ही लुकमे तर खिलाए क्यों, मेरे करीब पहले ही लुकमे तर खिलाए क्यों। तो सुनो, जिसका ईमान है, ये जबान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है। वो मोहब्बत से अपने हाथों को उठाए और दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो। मैं जानता हूं कि इतने लोग हैं तो सीने की ताकत का आलम क्या होना चाहिए। दुनिया की हर कौम अपने अपने लीडर का नाम लेती है, अपने अपने धार्मिक स्थलों का नाम लेती है। हम वो कौम है कि जिसकी जबान पर हुजूर का नाम आता है, कायनात की सबसे अजीम हस्ती का नाम आता है। मोहब्बतों के साथ कह दे बुलंद आवाज से, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए निहायत खूबसूरत आवाज और खूबसूरत इंसान को मैं आपके सामने हुजूर की नात पेश करने के लिए आवाज देता हूँ, उसकी तारीफ के लिए आवाज दे रहा हूँ, जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान करीम में की है, उसकी तारीफ के लिए आवाज दे रहा हूँ। जिस एक सूरत वद्दुहा की तारीफ के लिए अल्लाह ने 114 सूरतों को नाजिल फरमाया है, उसकी तारीफ के लिए आवाज दे रहा हूँ, जिसके हुस्न का ये आलम है। सहाबा कहें कि या रसूल अल्लाह, जब आपको देखता हूँ और चौदहवीं के चांद को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि चौदहवीं का चांद आमना के चांद से हुस्न की खैरात मांग रहा हो। आइए इस ख्याल से आवाज देता हूँ कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न है किसका, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। फरिश्ते उससे करे ना कोई सवालो जवाब, जो जाके कब्र में गुनहगार नात पढ़ने लगे। ख्यालो ख्वाब की सूरत बिखर गए होते। कहते सुभान अल्लाह। देखिए, सुन नहीं पाइएगा तब जब तक आप नहीं बोलेंगे। अगर अच्छा लगे तो बोलिएगा, अगर आप लतीफा सुनना जानते हैं
कहानी सुन, मैं मर जाऊंगा कभी कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको। मैं ये लोग जो दावत देकर के बुलाते हैं, ये मेरे भाई इतनी मोहब्बत से, इतने कितने खर्च हुए होंगे इस जलसे में, इतना बड़ा पिंडाल लगाना, ये लाइट लगाना, ये साउंड, महीनों महीनों की मेहनतें होंगी एक जलसा कराने में। और ये किस लिए करा रहे हैं? सीरत, नाम बहुत अच्छा मुझे लगा, सीरत मुस्तफा, हुजूर की बात हो, हम उसकी बात करें जिसकी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है। तो ख्यालो ख्वाब की सूरत बिखर गए होते, दरे हुजूर न मिलता तो मर गए होते। ख्यालो ख्वाब की सूरत बिखर गए होते, दरे हुजूर न मिलता तो मर गए होते। बड़ा ही अच्छा हुआ कब्र में हुजूर आए, वगरना खाक के नीचे तो सड़ गए होते।